हाय गाइस, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बनाना ब्रेड जो कि बहुत सॉफ्ट बनती है और बहुत इजी बनती है। तो चलिए तैयारी स्टार्ट करते हैं। एक ब्रेड का पैन लिया जिसमें मैंने ब्रेड को बेक करना है। इसको मैं सबसे पहले बटर से अच्छे से हर जगह से ग्रीस कर लूंगी। सब तरफ से अच्छी तरह से ग्रीस करना है इसको। सब तरफ बटर लगा लिया। अब इसको मैं साइड पे रख दूंगी। एक लार्ज बॉल ली और इसमें मैंने 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर डाला है, 1.5 कप मैदा, और इसमें मैं ऐड करूंगी 3/4 कप ग्रैनुलेटेड शुगर। ये बारीक शुगर होती है। अगर आपके पास बारीक चीनी नहीं है तो आप चीनी को पीस लेंगे। और इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप अखरोट और 1/2 कप किशमिश, और इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने नट्स नहीं डालने बीच में तो आप इनकी जगह चॉकलेट चिप भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी मज़े का टेस्ट आता है ब्रेड का। अच्छी तरह से इस सबको मिक्स करना है। मिक्स हो गया। और एक अलग बॉल में 2 अंडे मैंने लिए और इनको रूम टेम्परेचर पे, ये अंडे थे, इनका रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है, फ्रिज के ठंडे अंडे ना हो। और इनको मैं बीट करूँगी। अंडों को मैंने बीट कर लिया। अब इनको मैं साइड पे रख दूंगी। और एक अलग से मैंने बॉल लिया और इसमें मैं 3 बड़े साइज के बनानास आपने लेने हैं। और बनाना जब आप लें तो ये ख्याल रखना है आपने कि इनमें ये जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ये ज़रूर हो, बिल्कुल फ्रेश बनाने ना हो। अगर आपके बनाने बिल्कुल फ्रेश होंगे तो आप ये करेंगे कि आप ला के रख देंगे, 3-4 दिन बाद फिर आप इसको ब्रेड के लिए यूज़ करेंगे। क्योंकि बहुत कच्चे बनाने भी ना हो, ब्रेड के लिए थोड़े से पके हुए होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। और इनको मैं पील करके इस बॉल में रखूंगी। अब मैं एक फोर्क से इनको मैश करूंगी। बनाना सॉफ्ट थे तो मैश करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली ये मैश हो जाएंगे। बनाना स्मैश कर लिए मैंने। अब ये जो एग्स मैंने बीट करके रखे थे इनको मैं इसमें डाल दूंगी और इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है इनको। और जब आपने केले मैश किए थे तो वो भी अच्छी तरह मैश करने हैं, उसमें कोई बिग चंक्स ना हो उनके। और अब मैं अवन को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्री हीट होने के लिए रखूंगी। और इसमें मैं 1/2 कप बटर, जो कि अनसॉल्टेड बटर है, मैंने मेल्ट कर लिया था, वो इसमें डालूंगी। जब आप बटर मेल्ट करें तो आपने राइट अवे इसमें नहीं डालना, थोड़ा सा इसको रूम टेम्परेचर पर रखना है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर इसमें डालेंगे। और 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट ये मैं डालूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें, इससे ज़रा फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है अगर आपने वनीला एक्सट्रैक्ट डालना है या नहीं डालना। और इस सबको मिक्स करूँगी अच्छे से। मिक्स हो गया अच्छी तरह से ये। अब मैं ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने पहले मिक्स किया था बैटर, ऑल पर्पस फ्लावर और नट्स का, इसमें मैं ये बनानास और अंडे का मिक्सचर जो है ये इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और इस सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें आपस में मिल जाएं। इस सब को मिक्स कर लिए अच्छे से। और ये ब्रेड पैन जिसमें मैंने बटर लगाया था, इसमें मैं ये पार्चमेंट पेपर लगाऊंगी। ये भी आपको बेकरी की आयल में मिल जाएगा, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसको मैं इस तरह से इसमें इसकी बेस पे लगा दूंगी। इससे ये होगा कि ब्रेड को बिल्कुल भी पैन में स्टक होने का ख़तरा नहीं होगा। और ये जो मिक्सचर बनाया है हमने, इस सब को मैं इसमें डाल दूंगी। और इसको इवन करेंगे इस तरह से सब तरफ
बराबर से हो ताकि अब मैं इसको ओवन में रखूंगी 50 to 60 मिनट्स के लिए। और चलें फिर मिलते हैं 50 मिनट्स के बाद। इसको मैंने 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 55 मिनट के लिए बेक किया। आप ये भी कर सकते हैं कि 55 मिनट बाद आप टूथपिक डाल के देखें, अगर वो अंदर से वेट आती है तो इसको 2-4 मिनट और आप बेक करेंगे, और अगर ठीक आती है, ड्राई टूथपिक बाहर आती है, तो फिर इसका मतलब है ब्रेड डन है। ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन कलर इसका आया है। अब मैं इसको पैन में रहने दूंगी 10 मिनट के लिए, जब तक कि रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाती। 10 मिनट हो गई इसको रूम टेम्परेचर पे आए हुए। अब इसकी कटिंग करते हैं और इसको पैन से निकालते हैं। सबसे पहले जो इसकी साइड्स है उसमें इस तरह से एक नाइफ की मदद से हम साइड्स पे नाइफ फेरेंगे। और अब इसको इस तरह से, और जो पार्चमेंट पेपर हमने लगाया था उसको उतार देंगे। बहुत सॉफ्ट ब्रेड बनी है, बहुत सॉफ्ट और बहुत यमी ब्रेड बनी है। इसको ट्राई करती हूँ। बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है, क्रंची वॉलनट्स का, रेजिन्स का। इसको आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और अपनी फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।